सबको एक बार फिर से जय मसीह की। और आज के 16वें सेशन में आप सबका स्वागत है। हम लोग जिस तरह से बाइबल स्टडी कर रहे हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका छठा अध्याय हम लोगों ने पिछले हफ्ते किया। और इस हफ्ते हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसको हम लोग सीखने जा रहे हैं। और हम सब लोग मिलकर इस सुंदर से वचन को हम लोग समझेंगे, सीखेंगे। प्रभु हम सब से अलग अलग तरीके से भी बात कर सकते हैं और एक ही तरीके से भी बात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय। मैं आप सब लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगी। वहां पर ऐसे लिखा है, तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए, और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा। क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं, और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई है, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते और बिना धोए हाथों से रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसे लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञा को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग यहाँ पर कितने साफ तरीके से यीशु मसीह की जो सिद्धांत है उसको हम लोग समझ सकते हैं। यीशु मसीह यहाँ पर फरीसियों और उस समय के जो शास्त्री लोग थे, जो परमेश्वर का वचन सब लोगों को सिखाते थे, उनको यीशु मसीह क्या कहते हैं कि बहुत सारी परंपराएं थी जो उस जमाने में भी लोग फॉलो करते थे, जैसे आज भी है ना। हर कलीसिया में कुछ न कुछ अलग अलग परंपराएं हैं, और इन परंपराओं की वजह से हम लोग अपने आप को अलग कहते हैं। आप उनसे अलग है, हम उनसे अलग है, हमारे हम ये ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं। वो इस परंपरा को नहीं फॉलो करते, इसलिए वो हमसे अलग है। हम एक दूसरे में विभाजन भी इस परंपराओं के नाम से करते हैं। हम एक दूसरे का आंकते भी है तो किस चीज से आंकते हैं? परंपरा से आंकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे फरीसी और शास्त्री लोग यीशु मसीह को और उसके शिष्यों को क्या कहते हैं कि आप लोग क्या नहीं कर रहे हैं, परंपराओं को क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या जवाब दिया कि इसीलिए परमेश्वर ने यशायाह न भविष्यवक्ता के द्वारा वचन में लिखा हुआ है, यशायाह भविष्यवक्ता ने इसीलिए कहा इसराइलियों के बारे में कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, हम इतनी बार प्रार्थना करते हैं, हम इतनी बार इतने रुपया हम दान में देते हैं, हम बहुत बार बाइबल पढ़ चुके हैं या पढ़ते हैं, या हम बहुत सारी बातें उनके पास गिनाने के लिए होंगी, लेकिन होठों से आदर करने वाले को प्रभु नहीं चाहता है। परमेश्वर ने क्या कहा है? उनका मन मुझसे दूर है। हम मन से कितना परमेश्वर का आदर करते हैं, मन से हम क्या परमेश्वर के लिए चाहते हैं, हमारा मन कितना प्रभु के लिए कार्य करता है, हम क्या क्या परमेश्वर के लिए मन से हम कितना शुद्ध है। बाहर से हम लोग दिन में 10 बार नहा ले,
दिन में 10 बार प्रार्थना कर ले, लेकिन क्या उससे हमारा मन शुद्ध हो जाएगा? सफेद कपड़ा ही हम लोग दिन भर पहन के रखेंगे, तो क्या उससे हम लोग शुद्ध हो जाएंगे? हाँ, हम दुनिया का सारा मोह माया छोड़, हम सब कुछ, हम पाउडर भी नहीं लगाएंगे, क्रीम भी नहीं लगाएंगे, तेल भी नहीं लगा, मतलब हम लोग सब कुछ परमेश्वर के लिए छोड़ देंगे, हम कह रहे हैं, तो उससे क्या हम लोग शुद्ध हो जाएंगे? नहीं। बाइबल में साफ तरीके से लिखा है कि प्रभु हमारा परमेश्वर हमारे होठों को नहीं, हमारे मुंह से निकलने वाले बातों को नहीं, हमारे बाहरी तौर तरीकों को नहीं, हमारी परंपराओं को नहीं, मनुष्य के द्वारा बनाई गई रीतियों को नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु ये भी कहता है कि हमको भी ये गलती नहीं करना है, हमको दूसरों को जज नहीं करना है ये सोच के कि उसके बाल तो ऐसे बने हुए हैं, वो तो हमारे परंपराओं को नहीं मान रहे हैं, तो वो तो प्रभु से दूर होंगे। नहीं। जिस तरह से यही गलती यहाँ पे फरीसी और सदूसी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो लोग जज कर रहे हैं यीशु मसीह के शिष्यों को। उन लोग के हिसाब से यीशु मसीह के शिष्य लोग बहुत खराब काम कर रहे हैं, बहुत बहुत ही अशुद्ध काम कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम अशुद्ध है वे लोग, तो जाति के अंदर कहलाने के, यहूदी कहलाने के लायक भी नहीं है अगर वे लोग ऐसा कर रहे हैं तो, है ना? इतना वो लोग यीशु मसीह के शिष्यों को वो लोग जज कर रहे हैं कि आप लोग कैसे अशुद्ध लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें तो बोलते हैं लेकिन आप तो परंपरा को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हम लोग को यही सिखा रहे कि प्लीज हमें दूसरों को जज करना छोड़ देना चाहिए। जज मत करो दूसरों को, अपना हृदय देखो, मन देखो, क्योंकि परमेश्वर केवल मन देखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमारा मन कितना प्रभु के लिए जागरूक है, कितना प्रभु के लिए भूखा है, कितना प्रभु के लिए प्यासा है, कितना हम परमेश्वर के लिए को चाहते हैं, वो ही प्रभु देखता है। हम भले बाहर से कितने भी खराब क्यों ना हो, हमारे पास शायद कुछ नहीं होगा, तो भी हम शायद शायद हम दिखने में अच्छे नहीं होंगे, हम हो सकता है वो सब चीजें नहीं कर पाते होंगे जो बहुत सारे धर्मी लोग करते होंगे, हम नहीं कर पाते होंगे, लेकिन प्रभु हमारा मन देखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद में यहाँ पर यहूदियों ने बहुत सारी परंपराएं बनाई थी, और कई परंपराएं तो ऐसी थी जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध भी था। जैसे कि यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा कि 10वां वचन में लिखा है, क्योंकि मूसा ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर कर। ठीक है, मूसा ने तो ये वचन दिया है, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वो अवश्य मार डाला जाए। तो ये मूसा ने ये आज्ञा के रूप में, परमेश्वर की आज्ञा के रूप में उन लोग को दिया था, लेकिन यहूदी लोगों ने उसमें क्या फेरबदल किया देखिए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। यानी वे लोग अपनी सुविधा के हिसाब से उसमें तोड़ मरोड़ करते हैं, उसको बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा कि जैसे कोई भी अगर अपने माता या पिता से कह देते हैं कि जो कुछ तुमको मुझसे लाभ पहुंच सकता है वो सब आप पे कुर्बान है, इतना बोलना काफी है, और उनका फिर उनके माता पिता के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है। आजकल हम लोग देखते हैं कि कई जगहों में केवल कुछ बोलने से डिसीजन हो जाता है ना, फिर हो गया, खत्म, रिलेशन खत्म। तो ऐसा परमेश्वर का वचन कभी नहीं सिखाता है, परमेश्वर कभी नहीं सिखाता है। तो कई बार हमारी परंपरा मनुष्यों की बनाई हुई बातों को हम पत्थर का लकीर समझते हैं, और उसके ऊपर परमेश्वर की उसके हम परमेश्वर की सारी बातों को भूल जाते हैं, और हम लोग प्रभु की आज्ञा को, परमेश्वर के वचन को
इम्पोर्टेंस नहीं देकर हम मनुष्य की बनाई हुई रीतियों को, रिवाजों को, बातों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ज्यादा महत्व हम लोग देते हैं। उसके बाद में 14 वचन में क्या लिखा है? तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। तो यानी बहुत से लोग कहते हैं कि तुम ये खाते हो, तुम वो खाते हो, इसलिए तुम अशुद्ध हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्लियरली यहाँ पर कहते हैं कि हमारे कुछ खाने से हम अशुद्ध या शुद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि वो सीधा कहाँ जाता है? हमारे पेट में जाता है। और उसके बाद में यीशु मसीह क्या कहते हैं? फिर उसने कहा, जो कुछ जो जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हालेलुया। तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा साबुन से नहा धो लेंगे, शाकाहारी बन जाएंगे, तो हम लोग 50% शुद्ध हो गए। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हमारी सारी कथाएं व्यर्थ हैं। प्रभु यीशु मसीह बहुत शुद्ध वचन में कहते हैं, जो कुछ हम खाते हैं उससे हम अशुद्ध नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर से निकलता है, हमारे मुंह से, हमारे व्यवहार से, हमारी सोच से, हमारे देखने से, बोलने से जो निकलता है वो चीज बताती है कि हम कितने शुद्ध हैं और कितने अशुद्ध हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग एक एक चीज को फिर से एक बार पढ़ेंगे, क्या क्या चीज है, और अपने आप को जांचेंगे हम लोग। मैं भी अपने आप को जांचूंगी कि हम किस बात में हम लोग इसमें से कौन सी चीज हमारे अंदर है। ठीक है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग इसको पढ़ के छोड़ देते, सोचते कि ये तो बहुत बड़े बड़े पापी लोग करते हैं। क्या सोचते हैं हम लोग? कि ये काम तो बहुत बड़े बड़े पापी लोग करते हैं, हम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। तो हम लोग को वही समझना है और वही सोचना है कि इसमें से कुछ कुछ काम ऐसा है जो हमको पता भी नहीं चलता है और हमारे जीवन में होता है। ठीक है, हमारे डेली लाइफ में ऐसे कुछ कुछ बातें हैं जो अनजाने में भी हमारे अंदर से निकल जाती है। तो ये कौन सी बातें हम लोग थोड़ा सा ध्यान देकर समझेंगे। बुरे बुरे विचार। अब ये बुरे बुरे विचार तो आप और मैं ही जानते हैं कि हमारे अंदर में कैसे बुरे बुरे विचार है। ठीक है। और व्यभिचार, ठीक है, व्यभिचार हो सकता है हम में से बहुत लोगों में नहीं होगा, लेकिन जिसमें है वो आप लोग देख लीजिए। फिर चोरी, चोरी भी हम लोग बहुत लोग नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद हत्या, वो हत्या तो हम लोग कभी कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है। पर स्त्री गमन, ये हमको पता नहीं है, क्योंकि कौन जो करता है वो ही जानते हैं। उसके बाद लोभ, लोभ तो हम में से बहुत लोगों को है, बहुत सारी चीजों का लोभ होता है ना। तो ये लोभ एक ऐसी चीज है जो हमको भी पता नहीं चलता है कि कब हमारे मन में आकर बैठ जाता है। और उसके बाद दुष्टता, हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम में कोई दुष्टता नहीं है, लेकिन जब हम किसी किसी से हमारा व्यवहार इतना खराब होता है, हम इतने खराब से किसी किसी से बात करते हैं, तब पता चलता है कि हम कितने दुष्ट हैं और कितने अच्छे हैं। सही है। हमको जब गुस्सा आता है
तब देखना चाहिए कि हम कितने दुष्ट हैं और कितने अच्छे हैं। और छल, ठीक है, हो सकता है हम लोग को पता नहीं है हम कब छल करते, यानी दूसरों के साथ चीटिंग करते। छल यानी चीट करना। लुचपन यानी बहुत नीचा दिखाना अपने आप को, बहुत ज्यादा चीप काम करना, नीच काम करना, ठीक है। कुदृष्टि मतलब गलत दृष्टि से लोगों को देखना है, किसी को देखना। निंदा, इंसल्ट करना, लोगों को इंसल्ट करना यानी उनकी निंदा करना। अब हम सब लोग जानते हैं, कई बार हम लोग किसी ने, उसने मुझे ऐसा किया इसलिए मैंने उसको ऐसा किया, करते हैं ना। कभी कभी हमारे जीवन में हम लोग क्या करते हैं, किसी ने हमसे किया, हमको उसने इंसल्ट किया इसलिए हमने भी उसको किया, ऐसे बोल के हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। लेकिन वो हमारे मन में ये चीज होना ही नहीं चाहिए, किसी की निंदा करना हमारे मन में नहीं होना चाहिए। उसके बाद अभिमान। अभिमान तो हम लोग के अंदर में बहुत है। अगर आपके अंदर ईगो है तो वो भी अभिमान ही कहलाता है। अभिमान यानी घमंड, किसी भी चीज का हो सकता है, मर्द होने का या महिला होने का घमंड, या माँ होने का घमंड, या घर में सबसे बड़ी होने का घमंड, सबसे बड़ा होने का घमंड है, गांव में सबसे बड़ा होना, कुछ भी हो सकता है। अभिमान, कोई भी चीज का अभिमान हमारे अंदर में, हमारे मन में नहीं होना चाहिए। हमारी नौकरी का घमंड, ठीक है, हमारे पैसे का घमंड, या हमारे खानदान का घमंड, हमारी जाति का घमंड, कोई भी घमंड हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अभिमान नहीं हो। और मूर्खता, ये मूर्खता जो चीज है ना, वो हम में से कई लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये हमारे अंदर मन में अगर है तो वो भी यहाँ पे गलत यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि मूर्खता भी अगर हमारे मन में है तो इसका मतलब हम लोग क्या है, हमारे अंदर से मूर्ख बातें निकलेगी ना, वो हमको अशुद्ध करेगी। तो क्या करना है, हमारे अंदर से मूर्ख बातें नहीं निकलना है तो हमें अपने मुंह को बंद करके रखना है, ज्यादा बकबक नहीं करना है। इसलिए ये हमको समझना बहुत जरूरी है, जहां बात करना है केवल वहीं पे बात करना है। अगर हम ज्यादा बात करेंगे तो हमारे मुंह से मूर्खता वाली बातें निकलेगी और वो हमें अनादर का कारण बनाएगी, उससे हमारा अनादर होगा। हम हम हमारी अशुद्धता, हमारी मूर्खहीनता हमें अशुद्ध बनाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, मैंने इस बात पे अभी गौर किया कि मूर्खता भी हमको अशुद्ध करती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हमारी बहनें बहुत सारी बातें बोल देती हैं, सोचती नहीं है, लेकिन बाद में जाके जब लोग उनका इंसल्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं, उनको डांटते हैं तो उनको बुरा लगता है। लेकिन ये चीज हमको समझना, अगर हम उस जगह चुप रहते तो हमारी ये अशुद्धता, ये मूर्खहीनता ना निकलती बाहर, ना किसी को दिखाई देता, ना हम अपनी खुद की अशुद्धता को सबके सामने जाहिर करते हैं, है ना। तो ये हमारे मन में मूर्खता है या नहीं है, ये चीज हम लोग को कैसे जांचना है। अगर है भी सही, बहुत लोगों में होता है, हम लोग सबसे बहुत ज्यादा बुद्धिशाली तो नहीं है ना, लेकिन आज से हम लोग को ट्राई करना है कि हम लोग ज्यादातर क्या करें, कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े, ज्यादा बकबक हमको नहीं करना है, ज्यादा हम लोग को बहस नहीं करना है। बहस करेंगे तो हमारी मूर्खता बाहर निकलेगी, ठीक है। तो उस चीज से हमको बचना है। केवल उतना बोलिए जितना जरूरत है, जितना जानते हैं। अगर सामने वाला आपकी बात को एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति ही नहीं है तो उसके सामने बोलिए ही मत। जब हम जानते हैं कि सामने वाला हमारी बात नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर फालतू क्यों बोलना है ना। तो इसीलिए हमको बोलना नहीं है, ऐसी जगहों में हमको बोलना ही नहीं है। वो मूर्ख बोलते हैं, बार बार बोलते रहते बोलते रहते, जहां जरूरत नहीं है वहां पर भी बोलते रहते, उनको पता है सामने वाले नहीं सुनेंगे तो भी बोलते रहते हैं। तो ये चीज हमको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पर हम लोग हमारी अशुद्धता को व्यक्त करते हैं, लेकिन प्रभु हमको हमेशा शुद्ध करना चाहते, शुद्ध देखना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अभी जो बाकी का वचन है 24 से लेकर 37 तक, हम लोग उसको
अगले हफ्ते देखेंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी बातें हैं जो हमको समझना है। तो आज एक बहुत बड़ा विषय हम लोगों ने सीखा है। दो विषय हम लोगों ने सीखा है। सबसे पहला है कि हमको मनुष्य की बनाई हुई परंपरा, मनुष्य की बनाई हुई रीति रिवाज हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी परमेश्वर का वचन होना चाहिए। प्रभु ने जो हमको सिखाया है उसके हिसाब से हमको भी चलना है, और हमको दूसरों को जज भी उसी हिसाब से करना है, कि क्योंकि प्रभु सबका मन देखता है। प्रेज द लॉर्ड। किसी की भी बाहर की बातों को देखकर हमें उनको, उनकी आत्मिकता को कभी भी जज नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरी बात यह है कि हमको कभी भी अपने अंदर से, हमारे मन में, हमको ऐसी बातों को नहीं रखना है जो हमें अशुद्ध करती है। हालेलुया। जो हमारा मन, हमको प्रभु के हाथों में सौंपना है, ताकि हमारा मन हमेशा शुद्ध रहे, इन सारी दुष्टता से, कपट से, शैतान के तंत्रों से हम बचते रहे। तो आज का जो वचन हमने सुना, ये वचन हमको हमेशा मदद करेगा कि हम शैतान के ऐसी दुष्ट तंत्रों से बचते रहे। हालेलुया। इसलिए वचन सुनना और सुनाना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग सब प्रार्थना करें, ताकि ये वचन और भी लोगों के लिए आशीष का कारण बने, और परमेश्वर का वचन बहुत आयत का फल हमारे जीवन में और परिवार में और हमारे समाज में लेकर आए। आइए हम लोग सब दिल से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप पवित्र, महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु, और आप हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए आपने हमको इतना सुंदर परमेश्वर वचन दिया है प्रभु, ताकि हम लोग पिता परमेश्वर हमेशा आपके सन्मुख, परमेश्वर आप जैसा चाहते वैसा जीवन हम लोग व्यतीत कर सके प्रभु। और हर रोज की हमारी जीवनचर्या में प्रभु जी, हम आपके वचन के अनुसार कैसे जी सके, उस चीज को आप हमें समझाते हैं परमेश्वर। उसके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज आपने हमें समझाया प्रभु कि मनुष्य कितनी सारी रीति रिवाजों को बनाता है, लेकिन उन वो कुछ भी आपके लिए बड़ी बात नहीं है। आप अपने बच्चों में बस उनका मन परखते हैं, और आप ये देखते हैं कि आपके बच्चे आपके सामने कितने शुद्ध है, कितने पवित्र है प्रभु। हमारे लिए हमारा कोई भी कार्य आपके इतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्रभु, जितना कि हमारा मन आपके लिए इम्पोर्टेंट है प्रभु। आप हमारी मदद करना कि हम हमारे मन को प्रभु हमेशा आपके प्रति शुद्ध रखे प्रभु। हमारे मन को हम हमेशा पिता परमेश्वर, ओ खुदावंद, आप रहने, आप उसमें वास कर सके, ऐसा एक जगह हम लोग बना सके प्रभु जी। हमारे मन में आप ही बसिए, पवित्र आत्मा आप ही हमारे मन को पूरी रीति से अपने कंट्रोल में कीजिए प्रभु। और पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि हम लोग शत्रु शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को समझ सके, और परमेश्वर पिता हर परीक्षाओं से हम लोग बच सके, और आपके लिए हम एक शुद्ध और पवित्र जीवन बिता सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं, और सारी आदर, महिमा और जलाल आप ही को देते हैं। आज की इस बाइबल स्टडी को आपने ब्लेस किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से सारी प्रार्थना विनती को हम लोग मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। मैं एक मिनट सबके ऑन करती हूँ। जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह सबको। प्रभु सबको आशीष दे।